शब बारात पर बनने वाला स्पेशल चने की दाल का हलवा, जिसकी परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताऊंगी, परफेक्ट नाप तोल के साथ किस तरह ये लजीज हलवा बना सकते हैं। मिठाई से ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो ज़रूर फुल रेसिपी को वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चने की दाल चाहिए होगी। हाफ़ kg चने की दाल ली है। इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया है ताकि ये थोड़ी सी सॉक हो जाए। उसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 3 कप हमारे पास चने की दाल है, तो इसके अंदर मैंने 2 कप दूध डाला है, 1 कप पानी है और इसको हमने थोड़ी देर सोख होने देना है, 3 से 4 घंटे तक तकरीबन। और उसके बाद हमने इसको फ्लेम पर रख देना है पकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो दूध जो है ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, वरना आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसको डालने से खोए जैसा फ्लेवर आता है और हलवे का जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। बहुत ज़्यादा इसका हलवा नहीं करना दाल का, बस ऐसी गली होनी चाहिए। अब इसको पीस लीजिए, ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, या फिर आपने इसको सिलबट्टे पे पीस लेना है। सिलबट्टे पे पीसेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दाना फिर बाकी रहता है। तो हमें बहुत ज़्यादा फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना, हल्का हल्का दाना इसमें बाकी रहेगा, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनेगा। तो बस ये हमारी दाल जो है यहाँ पे पिस चुकी है। तो अब मैं लूँगी यहाँ पर एक पैन और उसके अंदर डालेंगे हम घी। घी की मेजरमेंट देख लीजिए, यहाँ पर घी हम 1 कप इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा किलो आपने चने की दाल लेनी है, 1 कप उसके अंदर घी डालना है। तो 3 कप मैंने पानी आपको बताया, यानी 2 कप दूध और 1 कप पानी। तो इस तरीके से आपने जब डालेंगे सारी चीज़ें तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। इसमें आपने 5 से 6 छोटी इलायचियाँ डालनी हैं घी के अंदर। जब ये मेल्ट हो जाए, इलायचियों पे कलर आने लगा है, तो इसके अंदर डाल देंगे हम चने की दाल, जो कि हमने पहले से पीस के रखी हुई है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जब मैंने दाल डाली है, तो इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको शुरू में कि घी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये घी खुद ब खुद इसमें एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आपको मेजरमेंट बता रही हूँ मैं, हर चीज़ परफेक्ट रहेगी आपके हलवे में। और खाने वाले जो है ना, वो तारीफ़ किए बिना ना रह पाएंगे इस हलवे की। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, तो आपका हलवा जो है वो ज़्यादा भी इसी रेसिपी से रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं मिक्स करती जा रही हूँ, स्किप नहीं कर रही बिल्कुल भी वीडियो को। तो जब मैंने इसको मिक्स किया तो आप देख रहे हैं कि इसमें घी जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया इसने। अभी हमें इसे हल्की आंच के ऊपर भूनना है। भुनने का काम बहुत ही आपने तसल्ली बख्श अंदाज में करना है, इसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। अगर आप इसकी भुनाई अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो हलवे का जो जायका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, जो कि हमें चाहिए। तो हल्की आंच पे इसको भूनिए बिल्कुल आराम से। तो आपने कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। अब इसका कलर देखें आप, जब मैंने इसको लगातार तकरीबन 40 मिनट्स तक भुना है लो फ्लेम पर, तो इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो गया, ये देख रहे हैं। और अच्छी सी खुशबू भी इसमें आना शुरू हो गई है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी करना चाहते हैं तो भी आपने भूनना ज़रूर है, तभी आपका हलवा ज़्यादा देर तक चल पाएगा, आप इसे रख पाएंगे। तो बस ये हमारा जो चने की दाल है भुन चुकी है। अब इसमें चीनी चाहिए, तो चीनी हम यहाँ पर 1.5 कप इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस कप से मैंने घी की मेजरमेंट की, उसी कप से मैंने चीनी की है। तो चीनी पिसी हुई आपको चाहिए होगी 1.5 कप, तो आपने उसी से बिल्कुल नाप लेना है। 1.5 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी आपने साबुत नहीं डालनी, अगर आप साबुत चीनी डालेंगे तो इसमें दाना बाकी रह जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम जब पिसी हुई चीनी डालते हैं तो इसमें हमें दूध की भी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो हलवे का सौंधापन है वो भी बरकरार रहता है। तो आपने चीनी पीस के ही डालनी है। तो बस देखें साथियों, ये हलवा बिल्कुल रेडी होता जा रहा है। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इसी तरीके से पकाऊंगी, ताकि चीनी जो है वो अपना पानी अभी थोड़ा सा छोड़ेगी और वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो इसको पका लेंगे। तो ये देखें, अब ये मज़ीद मैंने इसको पकाया। अब ये देखें कढ़ाई में सिमटता जा रहा है। जब मैं चम्मच चलाऊंगी ना, तो ये सिमटता जाएगा। इसकी ये निशानी है कि बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। तो जब ये बिल्कुल परफेक्ट पक जाए हलवा हमारा, तो उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, मेरी वीडियोस मेरी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी तरफ से छोटा सा इनाम होता है हमारे लिए। एक ट्रे को हमने ग्रीस करके पहले ही रख लिया, ये काम पहले ही करके रख लिया करें जब भी इस तरह की चीज़ें बनाया करें। उसके बाद इसमें हलवे को हमने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको फैला देंगे इस तरीके से। देखें पूरे को फैला दें, इक्वली हर तरफ फैल जाए हलवा। और इसके ऊपर गार्निश करनी है अभी हमें कुछ चीज़ों से, तो आपके पास जो हो आप गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम इसमें कटे हुए डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें डालूँगी यहाँ पर किशमिश काले वाली। उसके बाद खोपरा इसमें डालेंगे। खोपरा पकते टाइम भी आप डाल सकते हैं, जिस टाइम हमने चीनी डाली थी, लेकिन हमने नहीं डाला है। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और ऊपर से मैंने चांदी के वर्क लगा के इसको जमने के लिए छोड़ दीजिए, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। इसको छेड़िएगा मत।
तो बस अब ये जम चुका है हलवा हमारा। इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपने स्क्वायर शेप में कर लीजिए, या फिर आपको जो भी साइज़ पसंद हो उस हिसाब से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ, तो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो ये हमारी परफेक्ट रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।